मित्रों, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए हम आज के डिवोशन को आरंभ करें। उससे पहले अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवन के दाता प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम आपके पवित्र चरणों में हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपके वचन को समझने के लिए और हमारे अंतर मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने के लिए हमारी तू सहायता कर अपने वचन के द्वारा और अपने इन बातों के द्वारा प्रभु, जो आज हम डिवोशन में देखने जा रहे हैं, ताकि आपको आदर, सम्मान और गौरव प्राप्त होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो है वीकनेसेस ऑफ ए क्रिश्चियन। मसीह जीवन की कमजोरियां। इब्रानियों, अगर हम उसके 12 अध्याय 12 और 13 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, इसलिए शिथिल हाथों और निर्बल घुटनों को सबल बनाओ और अपने पैरों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, जिससे कि वह अंग जो लंगड़ा है जोड़ से ना उखड़े वरन चंगा हो जाए। यहाँ पर इस पत्री को लिखने वाले लेखक कहते हैं कि इसलिए शिथिल अर्थात ठंडे हाथों को जो आराधना में ठंडे हो गए हैं, निर्बल घुटनों को जो कमजोर घुटने हैं, प्रभु के चरणों में नहीं बैठ पा रहे हैं, उन्हें मजबूत बनाओ, सबल बनाओ और अपने पैरों के लिए सीधे मार्ग खड़े करो। अर्थात आप सही स्थान, सही पोजीशन को टेक ओवर कर सको, उसको ले सको और ये संभव है प्रार्थना के द्वारा, ताकि जो अंग लंगड़ा हो गया है वो जोड़ से ना उखड़े। प्रिय मित्रों, यहाँ पर एक बार फिर से मैं इस पद की इस बात पर जोर देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, अंग जो लंगड़ा है जोड़ से ना उखड़े। हमारे मसीह जीवन में भी आत्मिक रीति से बहुत सारी कमजोरियां हैं, जिसके कारण बहुत बार हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता है और उस कमजोरी में हम बहुत कुछ खोने लग जाते हैं। आज हमारे मसीह जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में शिथिलता आ गई है, ठंडक आ गई है, हमारे जीवन में ढीलापन आ गया है और हमारे जीवनों में परमेश्वर के प्रति एक विश्वास की कमी आ गई है और हम निर्बल हो गए हैं। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि वी एज ए क्रिश्चियंस आर वेरी स्ट्रांग इन स्पिरिचुअल लाइफ। हम मसीह होने के नाते आत्मिक जीवन में मजबूत हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा है नहीं। हम मसीह लोग बहुत ही अच्छे कार्य प्रभु की महिमा के लिए करना चाहते हैं और उसके लिए अच्छा विचार भी रखते हैं, लेकिन हम उस अच्छे कार्य को करने के लिए कदम नहीं उठाते, इसलिए फलवंत नहीं होते। जो पहली बात है, जो हमारी कमजोरी बताती है कि कार्य करने का विचार तो हम करते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते और इसी कारण हम फलवंत भी नहीं होते। जो हमारी मसीह जीवन की जो दूसरी कमजोरी है वह है, हम परिस्थितियों से दब जाते हैं और अपने उस विश्वास को प्रोक्लेम नहीं करते, अपने उस विश्वास पर दृढ़ स्थिर नहीं रहते और इस कारण हम परिस्थितियों से दब जाते हैं और उनसे ऊपर नहीं उठ पाते। जो विश्वास में मजबूत नहीं होता वो परिस्थितियों से दब जाता है और यही एक मसीहों में आजकल हम देखते हैं
कि परिस्थितियों से दब जाते हैं, इसलिए समझौता कर लेते हैं, उन परिस्थितियों से ऊपर नहीं उठ पाते। अतः परमेश्वर की जो आशीषें हैं उनसे वे लोग वंचित हो जाते हैं। प्रियो, तीसरी जो कमजोरी है मसीह जीवन में, हम परमेश्वर के वचन बाइबल पर मनन कम करते हैं, अतः हमारे जीवन में सफलता नहीं आती। प्रभु का वचन अगर हम देखेंगे, यहोशू 1:8 और 9 में भी परमेश्वर उनको बताता है कि तुम मेरे वचन में मनन करते रहे तो फलवंत होगा, सफल होगा। तो हम देखते हैं फलवंतता और सफलता परमेश्वर के वचन पर मनन करने से आती है। अगर हम भजन संहिता 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा है, परमेश्वर के वचन पर जो मनन करता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। तो आज हम वचन पढ़ देते हैं और पढ़ लिया रूटीन के अनुसार, 1 अध्याय 2 अध्याय या 1 पद 2 पद, लेकिन हम उस पर मनन कम करते हैं और इस कारण हमें सफलता नहीं मिलती। और चौथी जो हमारी मसीहों की कमजोरी होती है प्रियो, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं। भावना में बह जाते हैं, कभी अच्छा लगा तो खुश हो गए, कभी किसी ने हमारी इच्छा अनुसार बात नहीं की तो हम दुखी हो जाते हैं। हम भावना में बह जाते हैं, सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते अपनी बुद्धि से, केवल भावना में बह जाते हैं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, भावना दी है और इच्छा दी है, लेकिन हम इन तीनों का समन्वय करके नहीं चल पाते मसीह लोग। बहुत बार, मैं सभी मसीहों की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर मसीहों में वे भावनात्मक बह जाते हैं। प्यार से किसी ने बोला बहुत अच्छा है और किसी ने कोई खरी बात बोल दी तो हमें लगता है ये बहुत हमारे विरोध का आदमी है, और इसीलिए हम भावनाओं में बह जाते हैं तो दृढ़ता नहीं आती और हमारे जीवन में परिपक्वता और दृढ़ता नहीं आती और हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। प्रियो, हमारे जीवन में एक कमी और भी है, और वो कमी है कि हम समय के लक्षणों को नहीं पहचानते। हम इस बात को पहचान रहे हैं कि आसमान लाल हो रहा है तो आज आंधी आएगी। हम इस बात को पहचान रहे हैं कि हमारे पूरे विश्व की परिस्थितियां बदल रही हैं तो ये इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगा या अन्य प्रकार की क्राइसिस आएंगी, लेकिन हम समय के लक्षणों को इस रूप में नहीं पहचान रहे हैं कि दिन बुरे हैं, इसलिए हमें संयम के साथ बड़े नियंत्रण में रहकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना है, और हमें संयम में रहकर परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। हम समय के लक्षणों को नहीं पहचानते, इसलिए हम मसीह लोग आशीषों से वंचित हो जाते हैं या आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। छठी जो हमारी कमजोरी है वह है कि हम प्रार्थना में बोलते बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमसे प्रार्थना करने के लिए कही जाए या कहा जाए तो हम 1-1 घंटा प्रार्थना कर लेते हैं, आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, और बहुत से लोग तो खाने की भी प्रार्थना इतनी लंबी करते हैं कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। समय और परिस्थिति और परमेश्वर की अगुवाई में प्रार्थना नहीं करते। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं प्रार्थना में और एकाग्रता से प्रार्थना नहीं करते, और इस कारण भी आशीष नहीं पाते। पौलुस कहते हैं कि मैं बुद्धि से भी बातें करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। इस समन्वय होना चाहिए। बुद्धि से भले ही 2 शब्द बोलिए, आप 2 वाक्य बोलिए, 2 सेंटेंसेस बोलिए, लेकिन ऐसे हों कि जो आत्मा से भरे हुए हैं, बुद्धि से भरे हो। लंबी चौड़ी प्रार्थना करने से क्या मतलब है? हम बहुत बार रटी रटाई परंपरा को बोलते रहते हैं। प्रभु तूने हमें संभाला, आपका धन्यवाद, और फिर थोड़ी देर में कुछ प्रार्थना करेंगे, फिर बाद में रिपीट ही करेंगे, और इस प्रकार से रिपीटेशंस होता रहता है। और इस प्रकार से ये हमारी मसीह जीवनों में कमजोरी है। हम प्रार्थना में बोलते बहुत ज़्यादा हैं और एकाग्रता से प्रार्थना नहीं करते। और हमारे मसीह जीवन की एक कमजोरी और है जो मैंने अवलोकन की है, वह है कि हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भरते, बल्कि हम हमारे दिल को, दिमाग को संसार की चीज़ें
और उपस्थिति से बहुत ज़्यादा भरने का प्रयास करते हैं। इसलिए आजकल के यूथ जो हैं, आजकल के जवान लोग जो हैं, आजकल के जो मसीह परिवार हैं, उनसे बाइबल के जो विश्वास के हीरो हैं उनके विषय में उनको पता नहीं है, लेकिन उन्हें यह पता है कि फिल्म में कौन हीरो है, कौन हीरोइन है। उन्हें इस बात का ध्यान है कि संसार में कौन किस पोजीशन में है, लेकिन आत्मिक रीति से क्या पोजीशंस हैं और हमें कैसे उसमें स्टैंड होना है नहीं पता है। क्यों? इसका एक ही कारण है कि वो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भरते। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां स्वतंत्रता है और वहां उत्तम विचार हैं, वहां नियत ठीक है, और इसलिए परमेश्वर की आशीषें भी उस जगह पर बहुत है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति से प्रियो हमें भरना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मैं बता रहा हूँ जो बातें कि हम में ये कमियाँ नहीं हो सकती, हम सिद्ध हैं, नहीं, लेकिन हमने अनुभव से जाना है और हम इस बात को देखते हैं कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, अपने आप को अवलोकन करते हैं, अपने आप को संयमित करते हैं, परमेश्वर की आशीषों से भरते चले जाते हैं। और हमारे अंदर एक 8वीं कमी भी दिखाई देती है मसीहों के अंदर कि परमेश्वर के वचन को तो हम खूब सुनते हैं, जैसे YouTube के माध्यम से और बाइबल के अलग अलग स्रोतों के माध्यम से, बाइबल पढ़ने के द्वारा, बाइबल ऑडियो सुनने के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा और अन्य माध्यमों से, रेडियो के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप खूब सुनते हैं, लेकिन हम उस वचन को पढ़ने में समय नहीं देते जिसके खुलने से प्रकाश होता है और भोला बंदा भी, जो भोला व्यक्ति भी है, वो भी समझ प्राप्त करता है। भजन 119 के अनुसार प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन वचन पढ़ना नहीं चाहते, बाइबल को हाथ में लेना नहीं चाहते। बहुत से मसीह तो आज चर्च में भी बाइबल ले जाने में शर्माते हैं और इसलिए परमेश्वर भी उनसे शर्माता है और उन्हें आशीषों से वंचित रखता है। न भी कमजोरी हमारे मसीह जीवन में कि हम परमेश्वर का कार्य खूब करने का प्रयत्न करते हैं और दिलो जान से करते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिसका हम कार्य करते हैं अर्थात परमेश्वर का जो हम कार्य कर रहे हैं उसका कार्य करने के लिए हम उसके चरणों में समय व्यतीत नहीं करते। आप फोन करिए किसी सेवक को, किसी मसीही विश्वासी को, मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ, या बाद में हम बात करेंगे आपसे। हम परमेश्वर का कार्य खूब करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन उस परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते जिसका हम कार्य कर रहे हैं। तो ये भी एक हम मसीहों की बड़ी कमजोरी है। और एक और कमजोरी है, वह है कि हम बाहरी जीवन बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत मीठे शब्द हैं, ऐसा लगता है मानो शहर टपक रहा है हमारे वाणी से, लेकिन हम मन में कपट रखते हैं। बहुत अच्छा जीवन दिखाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन अंदरूनी जीवन स्पिरिचुअल लाइफ की हम सुधि नहीं लेते, इसलिए हम उससे अंदरूनी जीवन में कमजोर पाए जाते हैं। और ये सब मीठी मीठी बातें इसलिए होती हैं ताकि अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाए या अपनी पोजीशन को मेंटेन किया जाए या किसी को बुरा न लगे, इसलिए सब चीज़ चलता है। लेकिन वास्तविक रीति से हम खराई और सच्चाई से जीवन नहीं बिताते। हमारा आत्मिक जीवन ना के बराबर होता है और इसलिए हम बाहर से तो अच्छे दिखाई देते हैं, चूना पुती हुई कब्रों के समान, लेकिन आंतरिक जीवन जो हमारा है, आंदरूनिक जीवन जो है, वो समस्त प्रकार की सड़ाहट से भरा भरा है। हम मसीहों में एक ये भी कमी है। मैं ये सारी बातें अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मेरा इसका बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको क्रिटिसाइज करूँ। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये जो बातें हैं जो आज मैं आपके सामने डिवोशन के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि हम में से कोई ना कोई कमी हम में जरूर होगी। हम आज अपने आप का अवलोकन करें बड़ी ईमानदारी के साथ और मान लें कि हम में कमजोरी है, इसलिए हमें अपने निर्बल घुटनों को, कमजोर घुटनों को प्रभु के सम्मुख टेकना है
टिकाना है और उससे प्रार्थना करना है ताकि हमारे जो अंग उखड़ने पर हैं वो उखड़े नहीं बल्कि मजबूती से स्थिर रहें। एक बार मैं पुनः आपके सामने वो 10 कमजोरियां जो मसीह जीवन में पाई जाती हैं बताना चाहता हूं। पहली कमजोरी है, हम मसीह जीवन में कार्य करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन हम केवल शब्दों से और मन से ये सब कर रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए कोई कदम नहीं उठाते और इसीलिए फलवंत नहीं होते। कार्य करने का विचार करते हैं, कदम नहीं उठाते, इसलिए फलवंत नहीं होते। दूसरी बात, परिस्थितियों से दब जाते हैं, उनसे ऊपर नहीं उठते अथवा आशीषों से वंचित रहते हैं। तीसरी समस्या है हमारी, वचन पर मनन कम करते हैं तो सफलता नहीं मिलती। चौथी समस्या है, भावनाओं में बह जाते हैं, दृढ़ता नहीं आती। और पांचवी समस्या है, समय के लक्षणों को नहीं पहचानते और आशीषों से वंचित रहते हैं या आशीषों में कमी आती है। छठी समस्या है, प्रार्थना में बोलते ज़्यादा है, एकाग्रता से प्रार्थना नहीं करते। सातवीं कमजोरी हमारी, हम परमेश्वर की उपस्थिति से स्वयं को नहीं भरते। आठवीं कमजोरी है, परमेश्वर के वचन को खूब सुनाते हैं, लेकिन वचन बाइबल को पढ़ने का और सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन वचन को बाइबल को पढ़ने का समय नहीं देते। और नौवीं समस्या जो हमारी है, हम परमेश्वर का कार्य खूब करने का प्रयास करते हैं, परंतु जिसका कार्य हम करते हैं परमेश्वर का उसके साथ समय नहीं व्यतीत करते या बहुत कम समय व्यतीत करते हैं। 10वीं समस्या हमारी है, बाहरी जीवन बहुत अच्छा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आंतरिक जीवन स्पिरिचुअल लाइफ की हम सुध ही कम लेते हैं या ना के बराबर लेते हैं, इसलिए आत्मिक जीवन हमारा कमजोर पाया जाता है। ये कुछ बातें थी और आज प्रभु हमसे इनके माध्यम से यही कहना चाहता है कि हम प्रभु के सामने आएं, फिर से रीडेडिकेट करें अपने आप को और प्रभु से कहें, लॉर्ड एक्सेप्ट मी एज आई एम। परमेश्वर मुझे स्वीकार कर, जैसा भी मैं हूँ, आता हूँ तेरे पास, मुझे रख अपने पास। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु हमें कभी नहीं ठुकराएगा। जो उसके सम्मुख आते हैं परमेश्वर उन्हें ग्रहण करता है और उन्हें आशीषों से मामूर करता है। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन के माध्यम से हमें सिखाया कि हम में कमजोरियां हैं, लेकिन ये कमजोरियां बनी नहीं रहेंगी जब हम आपके सम्मुख घुटने टेकेंगे और अपने निर्बल कमजोर घुटनों को आपके सम्मुख टेक कर आपसे प्रार्थना करेंगे। हमारी मदद कर और इस डिवोशन को हमारे लिए और हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवारों के लिए आशीष में बना दे, हमारे समाज के लिए आशीष में बना दे। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की।